हेलो। हाँ जी भाई। हाँ जी, बोलिए सर। अच्छा ये बताइए, हाँ, अभी तक कितना ब्लड चढ़वा लिया आपने? 3 पैकेट चढ़वा लिया। हाँ, और कितना है अभी ब्लड? 6.4। 6.4। मतलब 3 पैकेट ब्लड चढ़वाने के बाद भी अभी 6.4 ही है। जब इनको एडमिट किया था तब 6.5 था। छः तीन पॉइंट चढ़वाने के हाँ, हाँ 3 चढ़वाने के बाद भी जो 6.4 आया है। जी। तो ये लोग जो ब्लड चढ़ा रहे हैं, हाँ ये पीआरबीसी चढ़ा रहे हैं। हाँ, क्या वही करते हैं चढ़ा रहे ये? हैं। जो लोग बोलते हैं कि रक्तदान महादान, हाँ, इनके लिए महाव्यापार है। वो तो है ही। ये क्या करते हैं, प्लाज्मा निकाल के हम्म। बेच देते हैं, प्लेटलेट्स वही तो। निकाल के बेच देते हैं, हम्म। आयरन और प्रोटीन निकाल के बेच देते हैं। बाकी जो बचा हुआ लाल पानी रहता है वो उसे चढ़ा चढ़ा देते देते हैं। हैं। ये ब्लड नहीं होता है, ये लाल पानी होता है। जैसे वो तो है ही। मक्खन और सब कुछ निकालने के बाद जो मट्ठा बचता है, हाँ मट्ठा में तो हाँ फिर भी कुछ होता है, लेकिन ये हाँ, लाल पानी में कुछ नहीं होता। यदि कुछ वही तो। होता तो ब्लड का लेवल क्यों नहीं बढ़ रहा है? वही तो। अब आपको बता दें कि ये सारा का सारा जो इन्होंने जो बनाया है हाँ तामझाम, ये हाँ लाखों रुपए की मशीन है। और ये जो हाँ नौकर लगे हुए हैं, 1.5 लाख रुपए जिनको पेमेंट दिया जा रहा है, ये जो हाँ जी। सरकार का पैसा निकालने के लिए जो आयुष्मान कार्ड के नाम से या किसी हाँ। कार्ड के नाम से निकाल रहे हैं। हम्म। अब आप सोचते हैं कि सरकार मदद कर रही, तो सरकार सर, ने, हमारे पास तो कोई कार्ड भी ना है ऐसा। चलो आपको नहीं और लोगों को तो सरकार ने निकम्मा बना के रखा है। हाँ। इंसान को गरीबों के नाम से कार्ड दे दिया, गरीबी के नाम से। लेकिन वो हम्म। कार्ड इनकी बर्बादी के लिए दिया है, क्योंकि जो हम्म। 2 वक्त की रोटी कमाते थे मजदूरी करके, वो अब हाँ जो है ना, वहां पे बिरयानी और चिकन खाने के लिए पड़े हुए हैं अस्पतालों में। हाँ जी। और शरीर का किसी काम का नहीं है अब, लैट्रिन वही तो। पेशाब बंद है। तो ये लोग कर रहे हैं ट्रांस, और उसी से ट्रांसप्लांट भी कर देते, किडनी ट्रांसप्लांट। अब वो जैसे तो है कि ही। 6.4 ब्लड है, हम्म। और रिपोर्ट में कितना लिखा है, मिनिमम 13 पॉइंट, 13 और क्या, 13 से 17। 13 से 17। जब हम्म। तक ये ब्लड 13 पॉइंट के हम्म। ऊपर नहीं जाएगा, हाँ जी। लेवल बराबर नहीं होगा, किडनी काम कहाँ से करेगी? किडनी को चाहिए ब्लड छानने के लिए। हाँ जी। और ये बोलते नहीं ब्लड नहीं चढ़ाएंगे, किडनी काम नहीं करती है, या किडनी पेशेंट के लिए ब्लड नहीं चढ़ाते हैं। बाकी पानी वही। निकालते रहेंगे, और 2 बार की जगह 3 बार ले जाओ इनके लिए। पानी तो निकाल लेते हैं, पानी तो तुम 2 लीटर बोलो 4 लीटर बोलो, वो निकाल लेते हैं। हाँ, लेकिन ब्लड नहीं चढ़ाएंगे। ब्लड नहीं चढ़ाते। बस यही इनकी पॉलिसी है कि इंसान हम्म। को ब्लड का लेवल नॉर्मल मत करो, फड़फड़ाते हुए वापस आएगा यहाँ पर पानी निकलवाने। क्योंकि ब्लड नॉर्मल हो जाएगा ना, तो हाँ। पानी निकलवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ब्लड के अनुसार पानी एडजस्ट हो जाएगा। अब ब्लड 6 पॉइंट है, 6.4, हम्म। उस हिसाब से ब्लड पानी ज्यादा है ना शरीर में। वो तो है ही सर। तो जिसे लोग भगवान समझते थे, डॉक्टर हम्म। भगवान, है ना, वो इसलिए भगवान होते थे क्योंकि हम्म। पहले महान ऋषि मुनियों की जो किताबों में पढ़ते थे वो लोग, हाँ। और किताबों में जो आहार के बारे में लिखा गया था वो बताते हम्म। थे, जिससे लोगों का जीवन स्वस्थ हो जाता था, मतलब स्वस्थ जीवन जीते थे। वही तो। अब इन्होंने क्या किया है कि जैसे ही पता चला, हम्म। जब स्वस्थ हो जाते थे लोग, तो लोग हम्म। डॉक्टर को भगवान मानते थे या भगवान का दर्जा दिया। तो हम्म। जैसे ही शैतान को पता चला कि डॉक्टर को तो भगवान माना जाता है, मतलब हाँ। डॉक्टर जो कुछ बोल दे इंसान मानेगा। वही तो। क्यों? क्योंकि भगवान है ना वो तो एक तरह का, तो डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया, भगवान मानते हैं। ये नहीं पता तो है कि क्या धंधे के लिए बैठा हुआ नहीं है नहीं डॉक्टर। नहीं नहीं, ये डॉक्टरों की गलती नहीं है, डॉक्टरों की गलती नहीं है। वो तो शैतान को जैसे ही पता चला कि डॉक्टर को हाँ। भगवान माना जाता है, हाँ जी। या भगवान, डॉक्टर जो भी बोल दे वो इंसान मानता है, हर बात हाँ मानता जी। है। तो वो डॉक्टर के दिमाग में घुस गया शैतान, जैसे ही देखता है कि इसके पास डॉक्टर की डिग्री आ गई, हम्म।
वो शैतान उसके अंदर घुस जाता है, और जैसे ही उसके अंदर घुस जाता है तो वो शैतान आदेश देता है चिकन खाओ, मटन खाओ, वो जो अंडे खाओ, ये खाने के लिए बोलता है। ये भगवान नहीं बोलता है, किसी भगवान ने किसी धार्मिक पुस्तक में नहीं लिखा है कि बेजुबान जानवरों की लाशें खाने से इंसान स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। किसी किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है, और ना ही ऋषि मुनियों की किताबों में लिखा है, उनके अनुभव में कहीं नहीं लिखा है कि किसी भी जीव जंतु की हत्या करके उसकी लाश खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। तो ये जो है ना, ये शैतान बोलता है कि ये खाओ। बताइए, ये खाने से कोई व्यक्ति स्वस्थ हुआ है आज तक? कोई नहीं हुआ सर। और लाशों में क्या पोषक तत्व होंगे बताइए? वो तो शैतान के लिए बनाया, ये राक्षसों के लिए बनाया गया ना। ये बेजुबान जीवों की लाशें जो होती हैं राक्षसों के लिए, तो वो क्या है, राक्षस बनाने में लगे हुए हैं। शैतान जो है ना, सभी को राक्षस बनाने में लगा हुआ है ना। और सबसे बड़ा शैतान जो है ना, नेफ्रोलॉजिस्ट के दिमाग में घुसा है। क्यों? क्योंकि इसी के इशारे पे पूरे लैब चल रहे हैं, ये टेक्नीशियन सब इसी के इशारे पे काम कर रहे हैं। वो तो है ना। और जितने भी लोग वहां पे काम कर रहे हैं इसी के इशारे पे। अब आप बताइए, आपने कितना बोला होल ब्लड चढ़ाओ, इन्होंने माना क्या? इसीलिए नहीं माना सर। नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि ये सब उसी शैतान के इशारे पे चल रहा है जो नेफ्रोलॉजिस्ट के दिमाग में बैठा है। हाँ जी। नेफ्रोलॉजिस्ट की गलती नहीं है, उसके दिमाग में जो शैतान बैठा है वो आदेश दे रहा है कि लोगों को निचोड़ो निचोड़ो निचोड़ो, लोगों को निचोड़ो, है ना। उसने शैतान ने ही ये धरती पे नर्क बना के रखे हैं। डायलिसिस सेंटर के नाम पे जगह जगह नर्क बने हुए हैं। ये धरती पे नर्क हैं। अरे कलयुग है भाई, कलयुग समझो, कलयुग। ये धरती को नर्क बनाने की तैयारी है शैतान की। वो तो है ही है। अब आप बताइए, कितने बार गए आप ब्लड के लिए, होल ब्लड के लिए? और आप तो अपने डोनर भी लेके गए ना साथ में। वही तो। बताइए। कल मैं सर जो है ना वहाँ गया था ना डायलिसिस के लिए। हाँ। लेकर गए थे, तो जो है क्या नाम है, उन्होंने जो है कम से कम 2 लीटर के आसपास जो है वो पानी निकाला था उनका। हाँ। तो इनको ठंड लगने लगी, तो मैं तो था नहीं, पीछे कहीं इनके इंजेक्शन लगा दिया कोई डायना पार करके। हाँ। तो अभी जो है कल से जो है घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। वो पानी ज्यादा खींच देते हैं, फ्लूइड अंदर ही रह जाता है, फ्लूइड थोड़ी निकालते हैं। और फिर पानी पिएंगे, फिर वो फ्लूइड घुल के फिर नस नाड़ियों में दौड़ने लगेगा। और जहां जहां जाएगा वहां प्रॉब्लम पैदा करेगा, तो फिर पानी निकाल देंगे। हाँ जी। और ये लोग ब्लड कब चढ़ाते हैं होल ब्लड? जैसे ही किडनी ट्रांसप्लांट के नाम से दूसरे की एक किडनी ले लेंगे, और ये किडनी निकालेंगे नहीं जो अंदर लगी है, यही किडनी जब इसको ब्लड बराबर मिलने लगेगा तो ये बराबर छानने लगेगी। होल ब्लड चढ़ा देते हैं और 14 से 15 पॉइंट ब्लड कर देते हैं, तो बराबर किडनी काम करने लगती है। क्यों? क्योंकि किडनी को ब्लड मिलने लगता है। अभी किडनी को ब्लड बराबर नहीं मिल रहा है। जैसे सर अभी घबराहट वगैरह हो रही है, तो इसके लिए क्या करें? भैया, यदि इंजेक्शन का असर है तो उल्टी नहीं होगी। यदि इंजेक्शन का असर नहीं होता तो उल्टी हो जाती और ढेर सारा गाढ़ा गाढ़ा मटेरियल निकल जाता, घबराहट बंद हो जाती। उल्टी पुल्टी तो सर कुछ नहीं हो रही उनको अभी। वो इंजेक्शन लगाने के बाद उल्टी रुक जाती है। और ये जो है ना, हीमोडायलिसिस के लिए बनाया गया था ये डायलेजर, है ना, ब्लड चढ़ाने की प्रोसेस के लिए। और ये बाटे डायलिसिस करते हैं, पानी निकाल के घर भेज देते हैं, और पानी इतना ज्यादा निकालते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। और जैसे ही बॉडी टेम्परेचर हाई होता है, ठंड लगने लगती, तो ये इंजेक्शन लगा देते हैं। वही तो। और ये लोग खुद ही बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई होने से किडनी पे बुरा असर पड़ता है। और जैसे ही डायलिसिस शुरू होता है बीपी हाई होने लगता है, क्योंकि पानी निकालते हैं तो ब्लड गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा होने लगता है, बीपी हाई होने लगता है। तो बीपी हाई होने से किडनी पे असर नहीं पड़ता है, हार्ट पे असर पड़ता है। भैया, हार्ट के लिए जो दवाई देते हैं, बीपी के लिए जो दवाई देते हैं, उस दवाई से किडनी पे असर पड़ता है। अब बताइए, बीपी हाई होने से किडनी पे असर पड़ेगा कि हार्ट पे असर पड़ेगा?
हार्ट पे। हार्ट पे असर पड़ेगा। तो ये दवाई दे देते हैं ब्लड को पतला करने के लिए कि रिजर्व पानी जो है ना ब्लड को पतला करेगा। तो वो ब्लड जैसे पतला होता है और वो ब्लड में घुल के दवाई जाएगी किडनी तक जाएगी, तो किडनी पे इफेक्ट करती है। भैया ये लोग समझते नहीं है, आप लोग समझते नहीं हो। छोटी समस्या थी उसी समय यदि दवाई जो है ना फेंक देते और रिपोर्ट चूल्हे में रख देते तो आपकी समस्या इतनी बड़ी नहीं हो पाती। लेकिन आप जो है ना नेफ्रोलॉजिस्ट के दिमाग में बैठे शैतान को नहीं समझ पाए भाई। भैया आप यदि समझ जाते, शैतान को समझ जाते, शैतान की भाषा समझ जाते, जब उसने पहली बार बोला था कि किडनी खराब हो गई, अरे भाई रिपोर्ट को पढ़ लेते, कहीं किसी जगह लिखा है कि किडनी खराब हो गई। लेकिन आप जो है ना उसकी बातों में उलझ गए बस। और एक जो है ना फाइल पकड़ा दी जो कि जाल होता है, एक तरह का मकड़ जाल। ये जो फाइल है ना यही मकड़ जाल है, जगह जगह घूमते रहो, फाइल जगह जगह उनकी टेबल पे रखो और वो एक नई जांच करके आपको नई रिपोर्ट थमा देंगे और उसी फाइल में रख लेंगे। धीरे धीरे वो फाइल मोटी होती जाएगी और आखिरी में फाइल ही बचेगी, इंसान नहीं बचेगा। वही होता है और क्या है। तो भाई साहब मैं जो काम कर रहा हूँ लोगों को समझाने का काम कर रहा हूँ जी, कि लोग समझें कि पौष्टिक आहार है ना, जो भोजन दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है, शरीर के लिए बनाई है भगवान ने। इसी से शरीर चलेगा, ना तो नशीले पदार्थों से चलेगा, ना ही मांस मटन से चलेगा शरीर। क्योंकि ये जो है ना शरीर की बर्बादी के लिए होता है। मांस मटन और नशीला पदार्थ जो है शरीर की बर्बादी के लिए होता है। अब देखो अरुण जेटली और सुषमा स्वराज वो भी दवाइयां खा रहे थे, डायलिसिस करा रहे थे, क्या हुआ? मर गए। तो भाई जब वो नहीं बचे हैं तो आप बताइए आप कैसे, आपको कैसे बचने देंगे वो लोग? दवाइयां खाने से और मांस मटन खाने से एक भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं हुआ है। ये बीमारी का सामान है सब, बीमारी के लिए ये सब आहार है ना, बीमारी की खुराक। हमारी खुराक है स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार, ये लेना है, टाइम से खाना है, चबा चबा के खाना है और सुबह जल्दी उठना है, शुद्ध हवा लेना है, स्वच्छ जल लेना है। ये चीज यदि आप समझ लेंगे तो इनके चंगुल में नहीं फंसेंगे। वो तो ही। अब आप बताइए। हाँ जी। एक होल ब्लड जो होता है, मतलब ये एक पैकेट चढ़ाने से कितना, मतलब ये ब्लड लगभग 3 पॉइंट ब्लड बढ़ जाता है यदि सही तरीके से चढ़ाया जाए तो। ब्लड चढ़वाने जाएंगे होल ब्लड तो जैसे ही डायलिसिस शुरू होगा, डायलिसिस पे के साथ में ही ब्लड लगा दें और कम से कम 4 घंटा चलेगा, धीरे 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 चलेगा। और पानी नहीं निकलवाना है, पानी जो है ना सिर्फ 500 ml यदि ज्यादा से ज्यादा लगाएं तो, और जैसे ही ठंड लगने लगे पानी बंद कर दो, या सिर दर्द हो रहा है तो बंद कर दो, पानी निकलवाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सिर्फ ब्लड को सर्कुलेट करना है क्योंकि शरीर में फ्लूइड होता है बहुत ज्यादा, है ना। दवाइयां खाने से फ्लूइड डिपॉजिट हो गया है, क्योंकि दवाइयां खाने से शरीर के अंगों की क्षमता कम हो गई, तो शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया, तो फ्लूइड जो है ना शरीर में डिपॉजिट हो जाता है, बॉडी वेस्ट जिसे बोलते हैं। जैसे पेशाब के रास्ते जो निकल रहा है झाग के रूप में, वो वेस्टेज है, बॉडी वेस्ट, जिसे प्रोटीन का नाम दिया गया है। वो प्रोटीन नहीं है, बॉडी वेस्ट है, जो शरीर के काम का नहीं है, वो किडनी उसको प्रोसेस करके बाहर कर देती है। भाई झाग ही क्यों जा रहा है, ब्लड क्यों नहीं जा रहा है, ये सोचो समझो। यदि कोई समझ गया और दवाई बंद कर दी शुरू में ही, और ये चक्कर में ना पड़े कि झाग जा रहा है वो प्रोटीन जा रहा है, तो वो बच जाएगा इस दलदल से। आज जिस जगह आप हो ना, इस जगह वो नहीं पहुंचेंगे। तो समझ रहे हैं आप? डायलिसिस की वजह से तो सर जो है पेशाब लैट्रिन पैटर्न सब बंद हो गया। तो डायलिसिस में तो वो पानी जब निचोड़ देंगे, वो शरीर के लिए होता है, 78% पानी होता है शरीर में।
ब्लड को सर्कुलेट कर। 24 घंटे में मुश्किल अरे तो भाई थोड़ा बहुत आता है बस। पानी निकालना क्यों, शरीर के अंदर जो ब्लड है 13 पॉइंट, उस ब्लड के अनुसार पानी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन ये पानी निकाल देते हैं ना, क्योंकि ब्लड कम है ना, ब्लड के अनुसार पानी ज्यादा है। जो 6 पॉइंट ब्लड है उसके अकॉर्डिंग पानी ज्यादा है, लेकिन इसी ब्लड को यदि 13 पॉइंट के ऊपर कर दिया जाए तो फिर पानी ज्यादा कहाँ है। वही तो। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि हम जो है ना ब्लड नहीं चढ़ाएंगे, नहीं चढ़ाते वो, रिपोर्ट के अनुसार नहीं चलते हैं। वो बोलते हैं हम अपने हिसाब से करेंगे। और सर सब चीज देख लेते हैं वो, क्रेटिनाइन देख लेते हैं, पोटेशियम देख लेते हैं, लेकिन जो है खून को नहीं देखते हैं, वो ब्लड नहीं देखते हैं। और जो रिपोर्ट में लिखा नहीं है पानी, वो उनको दिख जाता है कि पानी बढ़ा है, रिपोर्ट में लिखा नहीं है। वही तो कह रहा हूँ। अब आप बताइए, यदि आपने जबरदस्ती करके होल ब्लड लिखवा भी लिया तो वो लैब टेक्नीशियन मना कर देगा, वहाँ मना कर देगा। क्यों? नहीं, उसको फोन करके बता देता है वो नेफ्रोलॉजिस्ट। अच्छा। और यदि वहां से लिखवा लिया तो वो टेक्नीशियन मना कर देगा। सब इसी के इशारे पे काम कर रहे हैं, जो उसके अंदर शैतान बैठा है नेफ्रोलॉजिस्ट के अंदर, उसी के इशारे पे चलता है। और गलती से यदि जबरदस्ती चढ़वा भी लिया तो वहां पे स्पीड तेज कर देगा वो मशीन की, तो वहां तबीयत बिगड़ने लगेगी, बीपी हाई होने लगेगा, सांस फूलने लगेगी, या कुछ ना कुछ तकलीफ होगी, तो वो इंजेक्शन दे देंगे और आईसीयू में भर्ती कर देंगे, और आप ही को गलत साबित कर देंगे कि आप ब्लड चढ़वाए होल ब्लड, इसलिए ऐसा हुआ। वो तो है ना, आपने हमें अपने हिसाब से नहीं चढ़ाने दिया ब्लड, या अपने हिसाब से पानी नहीं निकालने दिया, समझ रहे। वही तो। मेरे मेरे यहाँ पे 2 अधिकारी हैं, एक आगरा में, एक मुरादाबाद में। उन्होंने अभी 2 बार ब्लड चढ़वा लिया होल ब्लड। एक बार ब्लड चढ़वाया, 15 दिन निकल गए, फिर वो ब्लड प्रोसेस में कम हो गया, खर्च हो गया, फिर एक बार और चढ़वा लिया। और एक और अधिकारी हैं, उन्होंने भी ब्लड चढ़वाया होल ब्लड, तो 10-12 दिन उनके निकल गए और ड्यूटी भी कर रहे हैं। और फिर इसके बाद में फिर अभी परसों ब्लड चढ़वाया और बढ़िया है, खाना पीना बढ़िया हो रहा, कोई सांस नहीं फूल रही। जब उनका ब्लड कम था 8 पॉइंट के नीचे, तब सांस फूल रही थी, हाथ पैर फूल जाते थे और सूजन बढ़ जाती थी। और अब जो है ना, उनको सांस नहीं फूल रही, लेटरिन भी बढ़िया आ रही, नींद भी बढ़िया आ रही। पहले उनको नींद ही नहीं आती थी, रात रात भर सांस फूलती थी, क्योंकि ब्लड कम था। अब ब्लड ही कम होगा तो शरीर में ऑक्सीजन कैसे जाएगी? बिना ब्लड के तो दवाई नहीं जाती अंदर शरीर में। अब ब्लड बराबर है, ब्लड का लेवल बढ़ गया तो ऑक्सीजन सप्लाई होने लगा। अब धीरे धीरे खाने पीने की प्रक्रिया शुरू हो गई, पाचन क्रिया भी होने लगी, रासायनिक क्रिया होने लगी, ग्रंथियों को जो ना एनर्जी मिल गई, वो रसायन स्राव करने लगी, तो और आगे प्रोग्रेस होने लगी, और टॉक्सिन भी डिटॉक्स हो रहा है। किडनी खराब होती ही नहीं है, होती नहीं है किडनी खराब। उनको पेशाब नहीं आ रहा था, अब ब्लड का लेवल बढ़ा दिया, पेशाब आने लगा। ऐसे ही ट्रांसप्लांट में होता है, ब्लड का लेवल बढ़ा देते हैं तो पेशाब आने लगता है, बोलते किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल। फालतू में शरीर को चीर फाड़ कर देते हैं। अब कई लोगों की तो एक ही किडनी जन्मजात, और गलती से पता चल गया कि एक ही किडनी है, तो बोलते हैं आपकी एक किडनी है इसलिए लोड नहीं ले रही। कोई समस्या लेके गए थे और कोई समस्या में फंसा देते हैं वो। लेकिन जो भगवान ने जन्म से जब एक ही किडनी दी है जन्मजात, तो वो भगवान की बनी एक ही किडनी है, और जो जन्मजात एक ही है वो लोड नहीं ले रही। इस शैतान के हिसाब से है ना, जो नेफ्रोलॉजिस्ट के दिमाग में शैतान बैठा है। और ये शैतान उस डोनर की 2 किडनी में से एक निकाल देगा, एक के भरोसे छोड़ देगा जिंदगी भर के लिए। वो एक किडनी लोड ले लेती है, मालूम है। और जिसकी जन्मजात एक किडनी, जिसको भगवान ने बनाया है, भगवान ने दिया है एक किडनी, वो लोड नहीं ले रही, और जो डोनर की एक किडनी बचती है वो लोड लेती है। आप बताइए, समझ रहे हैं? लगाते ही नहीं होंगे। अरे भाई, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझो। जन्मजात एक किडनी किसी इंसान की है,
और कोई समस्या नहीं आई 25 साल की उम्र तक, 30 साल की उम्र तक, 50 साल की उम्र तक। अचानक उसको सिर दर्द हुआ या खांसी उठी या जुकाम हुआ और वो जांच कराने पहुंच गया, तो वो खांसी जुकाम का तो इलाज बाद में करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं और पता चला कि एक ही किडनी है, तो बोलते हैं कि एक ही किडनी है, लोड नहीं ले रही, इसलिए खांसी उठ रही, इसलिए जुकाम में परेशानी हो रही, इसलिए बुखार आ रहा है बार बार, ये बोलते हैं वो। अब ये समझो कि वो एक ही किडनी जो जन्मजात है वो लोड नहीं ले रही है शैतान की हिसाब से, है ना। और जब ये शैतान डोनर की दोनों किडनी में से एक निकाल लेते हैं तो वो एक किडनी जो बचती है वो लोड लेती है जिंदगी भर। समझ रहे हैं, नहीं समझे? समझिए। जब ये एक किडनी पे छोड़ देते हैं डोनर को, वो एक किडनी लोड लेती है और भगवान की बनी हुई एक किडनी लोड नहीं ले रही। समझ रहे हैं? वही तो ये शैतान चाहता है कि मैं धरती पे नर्क बना के और धरती पे राज करना शुरू कर दूं, है ना। गलती नेफ्रोलॉजिस्ट की या डॉक्टर की नहीं है, इसमें गलती उस डॉक्टर की नहीं है ना। बस जैसे ही डिग्री उसके हाथ में आती है और उसके दिमाग में शैतान घुस जाता है, बस ये है उस शैतान की गलती है। समझ रहे हैं आप? ये जितने भी बूचड़ खाने चल रहे हैं हिंदुस्तान में, ये शैतान की बदौलत चल रहे हैं। जब ये शैतान नहीं था तब कोई बूचड़ खाने नहीं थे। समझ रहे हैं आप? समझ रहा हूँ। हाँ, अब आपको क्या करना है, सावधान रहना इनसे और ज्यादा से ज्यादा चबाने पे ध्यान देना, बोलना है ना, चबाने पे, और टाइम से उठना है। कोई जल्दबाजी नहीं करना खाने पीने में, आराम आराम से जितनी भी पौष्टिक चीजें हैं वो देना चबाने के लिए, ठीक है।